भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 भाग 1 पुलिस प्रयोग की महत्वपूर्ण धाराएं। धारा 1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार एवं प्रारंभ। धारा 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 3 संहिता के अंतर्गत अधिकारियों का गठन। धारा 4 भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का विचारण। धारा 5 विशेष कानूनों का प्रभाव। गिरफ्तारी। धारा 35 बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति। धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया। धारा 37 गिरफ्तारी का कारण एवं जमानत की जानकारी देना। धारा 38 परिजन मित्र को गिरफ्तारी की सूचना देना। धारा 39 गिरफ्तार व्यक्ति का अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। धारा 40 गिरफ्तारी का प्रतिरोध होने पर पुलिस की शक्ति। धारा 41 गिरफ्तारी में अन्य व्यक्तियों की सहायता लेना। धारा 42 निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। धारा 43 गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। धारा 44 आपत्तिजनक वस्तुओं की जब्ती। धारा 45 हथकड़ी लगाने के संबंध में प्रावधान। धारा 46 गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। धारा 47 फरार अभियुक्त का पीछा। धारा 48 गिरफ्तारी हेतु परिसर में प्रवेश एवं तलाशी। धारा 49 अनावश्यक बल प्रयोग पर रोक। धारा 50 गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। धारा 51 चिकित्सीय परीक्षण। धारा 52 महिला की चिकित्सीय जांच। धारा 53 अभियुक्त का परीक्षण। धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। धारा 55 पुलिस अभिरक्षा के नियम। धारा 56 गिरफ्तारी का रिकॉर्ड। धारा 57 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। धारा 58 से 63 गिरफ्तारी अभिरक्षा एवं संबंधित अन्य प्रावधान। भाग 2 समन वारंट उद्घोषणा एवं कुर्की। पुलिस प्रयोग की महत्वपूर्ण धाराएं। सम्मन। धारा 64 सम्मन जारी करने का तरीका। 65 सम्मन की तामील। धारा 66 नगर निगम पर सम्मन की तामील। धारा 67 सरकारी कर्मचारी पर सम्मन की तामील। धारा 68 स्थानीय क्षेत्र से बाहर सम्मन की तामील। धारा 69 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मन की तामील। धारा 70 सम्मन का तामील का प्रमाण। धारा 71 गवाहों को दस्तावेज वस्तु प्रस्तुत करने का सम्मन। धारा 72 गिरफ्तारी वारंट जारी करना। धारा 73 वारंट का प्रारूप एवं वैधता। धारा 74 वारंट किसे संबोधित होगा। धारा 75 वारंट का निष्पादन। धारा 76 वारंट की सूचना देना। धारा 77 वारंट भारत में कहीं भी निष्पादित किया जा सकता है। धारा 78 दूसरे जिले में वारंट का निष्पादन। धारा 79 दूसरे न्यायालय को वारंट भेजना। धारा 80 वारंट पर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना। धारा 81 जमानत एवं वारंट की प्रक्रिया। धारा 82 वारंट का निस्तारण। धारा 83 वारंट के संबंध एवं अन्य प्रावधान। धारा 84 फरार अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा। धारा 85 फरार अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की। धारा 86 कुर्क संपत्ति पर दावे एवं आपत्तियां। धारा 87 कुर्क संपत्ति की बिक्री। धारा 88 उद्घोषणा निरस्त होने पर संपत्ति का लौटाना। धारा 90 अन्य पूरक प्रावधान। शांति एवं सदाचार बनाए रखने से संबंधित प्रावधान। धारा 126 शांति बनाए रखने हेतु सुरक्षा। धारा 27 सदाचार बनाए रखने सुरक्षा। धारा 128 आतंक अपराधियों की सुरक्षा बंध पर। धारा 129 धारा 130 सुरक्षा बंध पर निष्पादित करने की प्रक्रिया। धारा 131 बंध पर न देने पर कार्रवाई। धारा 133 शर्तों में परिवर्तन। धारा 134 बंध पर समाप्ति के प्रावधान। धारा 135 सुरक्षा संबंधी अन्य प्रक्रिया। धारा 136 से 145 शांति भंग की आशंका वाले मामलों की कार्रवाई। लोक व्यवस्था। धारा 146 लोक उपद्रव हटाने का आदेश। धारा 147 सार्वजनिक मार्गों एवं स्थानों से बाधा हटाना। धारा 148 खतरनाक गतिविधियों पर नियंत्रण। धारा 149 अपराध रोकने के लिए पुलिस का कर्तव्य। धारा 150 संज्ञेय अपराध की योजना की सूचना। धारा 151 संज्ञेय अपराध रोकने के लिए निवारक कार्रवाई। धारा 152 सार्वजनिक शांति बनाए रखने की शक्ति। धारा 153 173 लोक व्यवस्था एवं निवारक कार्रवाई में से संबंधित अन्य प्रावधान। पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। शांति भंग की आशंका पर कार्रवाई। बंद पद भरवाने की कार्रवाई। आदतन अपराधियों पर निगरानी। सार्वजनिक उपद्रव हटाना। अपराध होने से पहले रोकथाम। सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना। भीड़ नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना। FIR। धारा 173 संज्ञेय अपराध की तुलना का प्रावधान। FIR की प्रति निःशुल्क देना अनिवार्य। धारा 173(3) कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है और इसे निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। धारा 173(4) थाना FIR दर्ज न करे तो पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत की जा सकती है। धारा 173(5) आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर FIR दर्ज कराने का अनुरोध किया जा सकता है। रिमांड। धारा 187 जब 24 घंटे के भीतर विवेचना पूरी नहीं हो सकती तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा की अनुमति दे सकता है। धारा 187 पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिन की हो सकती है। इसके तहत 15 दिन पहली रिमांड के तुरंत बाद ही नहीं बल्कि कानून में निर्धारित प्रारंभिक अवधि 40/60 दिनों
कि विंडो अपराध की प्रकृति के अनुसार के भीतर अलग अलग जमानत। धारा 478 जमानती अपराधों में जमानत का प्रावधान। यदि व्यक्ति जमानत देने को तैयार है तो उसे कानून के अनुसार जमानत पर छोड़ा जा सकता है। धारा 479 विचाराधीन कैदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। धारा 480 से 496 गैर जमानती अपराध उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय द्वारा जमानत, जमानत बांड, बंधपत्र तथा जमानत निरस्तीकरण से संबंधित प्रावधान। धारा 480 गैर जमानती अपराध में जमानत। गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार जमानत दी जा सकती है। गंभीर अपराधों में जमानत देने के लिए विशेष कानूनी शर्तें लागू होती हैं। धारा 481 अगले अपीली न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का बंधपत्र। जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त से यह बंधपत्र लिया जा सकता है कि वह अपील की स्थिति में संबंधित अपीली न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। धारा 482 गिरफ्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत। जिस व्यक्ति को गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका हो वह निर्धारित परिस्थितियों में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मांग सकता है। धारा 483 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की जमानत संबंधित विशेष शक्तियाँ। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जमानत देने, जमानत की शर्तों में बदलाव करने या अनावश्यक होने पर जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को पुनः हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है। ये रही हमारी महत्वपूर्ण धाराएं।